दोस्तों ये तो हम सब जानते ही हैं कि आज के टाइम में मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जो आपको लगभग हर किसी के हाथ में देखने को मिल जाएगी और इस वक्त आपके पास भी यही डिवाइस यानी मोबाइल फोन मौजूद है। हर छोटे से बड़ा इंसान इसका इस्तेमाल भी बखूबी कर लेता है, लेकिन इस मोबाइल फोन में जो सबसे जरूरी चीज है वो है सिम कार्ड। इसकी मदद से हम कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं और सबसे बड़ी बात इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। सिम कार्ड के बारे में तो हर कोई जानता है, पर ये क्या है और क्या काम आता है। इसके अलावा ये सिम कार्ड आखिर फैक्ट्री में बनता कैसे है और कैसे काम करता है, क्या आप ये जानते हैं? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको अपनी इस वीडियो में यही बताएंगे कि आखिर ये सिम कार्ड बनता कैसे है और काम कैसे करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिम कार्ड क्या है, सिम कार्ड कैसे बनता है और कैसे काम करता है, उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर सिम कार्ड क्या है। एक्चुअली सिम कार्ड का पूरा नाम होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर से याद आया कि जिस तरह आप इंटरनेट का पैकेज लगाने के लिए ऑफर सब्सक्राइब करते हैं, उसी तरह हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी बन जाएं, क्योंकि इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। दोस्तों सिम कार्ड को सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल भी कहा जा सकता है। सिम एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसका यूज मोबाइल फोन में किया जाता है। किसी भी मोबाइल फोन में सिम कार्ड का इस्तेमाल यूजर की पहचान करने के लिए किया जाता है। सिम कार्ड के अंदर एक माइक्रो चिप लगी होती है जो डिस्क्रिप्शन के लिए बहुत जरूरी है। सिम के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए जिस टेक्निक का यूज करते हैं उसे ICCID यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आइडेंटिफायर कहते हैं, और साथ ही इसमें एक सिक्योरिटी पिन भी स्टोर रहता है जो मोबाइल फोन में सिम कार्ड लगाने पर एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा इसके अंदर एक IMSI होता है जिसका मतलब है इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। इसके साथ ही सिम कार्ड के अंदर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पिन और अनब्लॉकिंग कोड भी होता है। सिम कार्ड की टेक्नोलॉजी। अब आपको पता चल गया कि सिम कार्ड क्या होता है, तो अब बारी आती है कि आखिर सिम कार्ड में कितनी तरह की टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो हम आपको बता दें कि सिम कार्ड में 2 तरह की टेक्नोलॉजी का यूज होता है, पहला GSM और नेक्स्ट CDMA। GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। मोबाइल नेटवर्क के लिए सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। GSM सिम कार्ड का इस्तेमाल आप कई मोबाइल फोन में कर सकते हैं, यानी कि आप इसे एक फोन से निकालकर दूसरे मोबाइल फोन में भी यूज कर सकते हैं। इसमें स्टोर डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके लिए एक्सेसिबल बना रहता है। इसके बाद बात करते हैं CDMA की कि CDMA क्या होता है। दोस्तों CDMA का मतलब कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता है। इसमें मोबाइल फोन बिना सिम कार्ड के भी चल सकता है, क्योंकि इसमें मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर का यूज करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई मोबाइल फोन ESN का यूज करता है तो आप बिना परमिशन के किसी दूसरी सर्विस को नहीं चुन सकते। दोस्तों अब बात करते हैं सिम कार्ड कैसे काम करता है। जब सिम कार्ड को मोबाइल फोन में लगाकर ऑन किया जाता है, ये मोबाइल सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है और ये नजदीक के GSM नेटवर्क को सर्च करता है और सर्चिंग पूरी होने पर GSM नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। ये GSM नेटवर्क मोबाइल फोन के ट्रांसलेटर से सिग्नल भेजकर कनेक्ट होता है। फिर आप अपने मोबाइल फोन से किसी से भी कॉल पर बातचीत कर सकते हैं और कॉल आने पर रिसीव भी कर सकते हैं। इस तरह आप किसी भी आदमी से कॉल पर बात कर पाते हैं, मैसेज कर पाते हैं और इंटरनेट का यूज कर पाते हैं, और साथ ही इस तरह अपने सिम कार्ड से कई काम कर पाते हैं। दोस्तों अब बात आती है कि सिम कार्ड आखिर फैक्ट्री में कैसे बनता है। तो सबसे पहले मशीन के प्रोग्राम की सेटिंग को फिक्स किया जाता है। इसके बाद प्रेस बटन को दबाकर मशीन को स्टार्ट किया जाता है। इसके बाद मशीन पर दूसरी फैक्ट्री से लाएगी गोल्डन चिप बेल्ट जिसमें सिलिकॉन भी लगा होता है। इसको कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। बाद में CNC शेप मशीन में जिस कंपनी की सिम होती है उस कंपनी का प्लास्टिक कार्ड रखकर उस पर ऑटोमेटिक मशीन के जरिए सिम बेल्ट से 4 सिम को एक साथ निकालकर इन कार्ड्स पर चिपका दिया जाता है। अब पंचिंग मशीन का इस्तेमाल करके इन्हें सिम के शेप में कट कर लिया जाता है और इन सब प्रोसेस के पूरे होने के बाद इन्हें ऑटोमेटिक मशीन से पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं तो इन्हें मार्केट में उतार दिया जाता है। सिम कार्ड लॉक क्या है? सिम कार्ड लॉक एक बहुत जरूरी सिक्योरिटी फीचर होता है। ये फीचर आपको सभी मोबाइल फोन्स के अंदर आसानी से देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने सिम कार्ड को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पासवर्ड से प्रोटेक्ट होने पर कोई भी आपके सिम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब हम सिम कार्ड को पासवर्ड से लॉक कर देते हैं तो इसके बाद जब भी हम सिम को किसी दूसरे फोन में डालेंगे और फोन को स्विच ऑन करेंगे तो ये चालू होने से पहले सिम का पासवर्ड मांगेगा। अगर आपको सिम का पासवर्ड याद है तो आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो इसे यूज करना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप 10 बार से ज्यादा गलत पासवर्ड डालते हैं
तो ये सिम कार्ड लॉक हो जाएगा। सिम कार्ड कितने तरह के होते हैं? सिम प्लास्टिक की कार्ड में लगी हुई एक चिप होती है जिसकी साइज वक्त के साथ साथ कम होती गई है। आजकल माइक्रो और नैनो सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। सिम कार्ड के साइज की शेप्स कुछ इस तरह है। फुल सिम। सबसे पहली बार सिम जर्मनी में साल 1991 में बनाया गया था, जिसका साइज एक क्रेडिट कार्ड के बराबर था। टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ सिम के साइज में भी काफी सुधार हुआ है और अब मिनी सिम कार्ड का इस्तेमाल होने लगा है, जिसका इस्तेमाल कीपैड वाले फोन्स में होता है। माइक्रो सिम। मिनी सिम को चारों तरफ से ट्रिम करके माइक्रो सिम के साइज का बनाया जाता है। इनका यूज कुछ शुरुआती स्मार्टफोन्स में किया गया था और आज भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। नैनो सिम। दोस्तों, अब जो सिम कार्ड हम अपने स्मार्टफोन में इस्तेमाल करते हैं वो तकरीबन एक चिप के साइज का होता है। इसे ही नैनो सिम कहा जाता है। ई सिम कार्ड। इसे ई सिम या एम्बेडेड सिम भी कहा जाता है। इनका साइज बहुत ही छोटा होता है। इनका साइज लगभग 6 बाई 5 मिलीमीटर होता है। ये मोबाइल फोन में पहले से ही इंस्टॉल होते हैं, जिन्हें रिमोटली एक्टिव किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब तक तो आपको समझ आ ही गया होगा कि सिम कार्ड क्या है, कैसे बनता है और कैसे काम करता है। आप कौन सी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप Facebook पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आप इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।